हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के लिए। सो दिस इज़ फॉर एचटेट एंड ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। 11th के परस्पेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एचटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक्स जो रहेंगे आपके वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। इस चीज़ की डिमांड भी थी क्योंकि एनिमल किंगडम के ऊपर पहले कोई वीडियो थी भी नहीं चैनल पर। सो फर्स्ट है आपका इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, ठीक है, वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है। सो फर्स्ट जो है हमारा जो विदाउट बैकबोन वाला है वो है पॉरीफेरा, राइट। ये ना कैसे होते हैं, इनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं और ये मोटाइल नहीं होते, मूव नहीं करते हैं, राइट। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है, उसी से ये न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे आर स्पॉन्जेस। सेकेंड इन्वर्टिब्रेट इज निडेरिया। अब इसमें सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल। रेडियल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एंगल से उसे काटते हो, चाहे वर्टिकली चाहे आप हॉरिजॉन्टली, तो वो इक्वल पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एग्जाम्पल यू कैन सी। नेक्स्ट इज प्लेटी हेलमिंथस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथस का मतलब होता है वॉर्म्स। बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब ऐसे बीच में से काटोगे तो लेफ्ट अपीयर्स इक्वल्स टू राइट। सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इन्वर्टिब्रेट्स, तो जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं आपके नीमाटोडाट्स जो होते हैं इनको हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एस्केल हेलमिंथस भी बोलते हैं, राइट। अब ये अनसेगमेंटेड होते हैं, बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। पिनवॉर्म, हुकवॉर्म, मेजरली ना नेमाटोडस क्या रहते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिलिडा। एनिलिडा में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल आपका अर्थवॉर्म है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और वेल डेवलप्ड डाइजेशन। जब भी ना वेल डेवलप्ड डाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका मोलस्का। तो मोलस्का जो रहता है ना, दैट इज सॉफ्ट बॉडी। बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है पर इसके ऊपर एक हार्ड शेल रहता है, मस्कुलर फुट होता है एंड स्नेल्स, क्लैम्स, स्क्विड्स जब मूव करते हैं तो क्या करते हैं? वो मूव करते हुए म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जितने भी होते हैं उनकी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उनके पास जॉइंटेड लेग्स होती है, ठीक है। लेग्स जो होंगी या उनकी अपेंडेजेस जो होंगी वो जॉइंटेड होगी। जनरली 6 रहती हैं। एक्सोस्केलेटन जो होता है इनके पास रहता है, काइटिन का रहता है, CHITIN। सेगमेंटेड बॉडी होती है कुछ में, इंसेक्ट, स्पाइडर, क्रस्टेशियंस इनके एग्जाम्पल्स हैं। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, ठीक है। एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी स्किन पर स्पाइंस है, जैसे कि आपकी स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वही अगेन, अगर आप इसको किसी भी एंगल से काटेंगे बॉडी अपीयर्स इक्वल, राइट। देन वी हैव इज, ये मैंने आपको बता दिया आर्थ्रोपोडा वाला, स्पाइनी स्किन। देन वी हैव कॉर्डेटा। नाउ व्हाट इज कॉर्डेटा? कॉर्डेटाज आर दोज विच हैव बैकबोन्स, ठीक है। जिसके पास बैकबोन होती है दे आर कॉर्डेटा। नाउ अगर हम कॉर्डेटा की बात करें सो ह्यूमन स्पीस में आ जाते हैं, राइट। तो पहले तो हम कॉर्डेटा के अंदर करेंगे क्लास एग्नेथा एंड कॉन्ड्री इक्थिस। सो सबसे पहले एग्नेथा कौन होते हैं? जॉलेस फिशेस, जिनकी जो ऐसी फिशेस जिनमें जॉस नहीं होते, कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे लैम्प्रेस और हैगफिश। कॉन्ड्री, कॉन्ड्री वर्ड आया कार्टिलेज से, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कार्टिलेजेस होती हैं, ऐसी फिशेस जिसमें कार्टिलेजेस है, फिन्स उनके पेयर्ड है, इन्हें फिन्स बोलते हैं, ठीक है। ये फिन्स हो गए, पीछे वाले आपके टेल फिन्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, बॉडी इज नैरो फ्रॉम द एंड्स एंड ब्रॉड फ्रॉम द सेंटर, राइट। देन वी हैव इज ऑस्टिइक्थिस। अगर ऑस्टिइक्थिस की बात करें तो ऑस्टिइक्थिस के अंदर आपकी बोनी फिशेस होती हैं। अगर बोनी होगी तो ऑब्वियसली भारी भी होगी, और अगर भारी फिश होगी तो उनको उनकी बॉडी में स्पेसिफिकली क्या होता है, उनकी बॉडी स्पेसिफिकली ब्लो होल्स होते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए वाटर रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। स्विम ब्लैडर होगा इसमें। नेक्स्ट एम्फीबियंस। एम्फीबियंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज दैट दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। मॉइस्ट स्किन होगी, वेब फीट्स होंगे, राइट। ये लंग्स और स्किन दोनों से क्या कर सकते हैं? ब्रीद कर सकते हैं। उसके बाद है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स स्केली स्किन रहती है, राइट। और अगर बात करें तो ये ओवी पेरिस होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है एव्स एंड मेमिलिया। सो ये जो है ना, ये बेसिक समरी के लिए है कि आपको एक क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेटा का मीनिंग ही पूछ लिया तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना, इकाइनोस्पाइनी होता है, डर्म का मतलब स्किन होता है, ठीक है। ऐसे ही तो आपको एक बेसिक आइडिया कवर अप हो जाएगा। एव्स में सारे बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स के पास आपके लंग्स होते हैं, राइट। बर्ड्स के पास 4 चैम्बर ही रहते हैं, फेदर्स, विंग्स रहते हैं इनके पास। इनके जो 4 लिम्ब होते हैं, ठीक है, 4 लिम्ब का मतलब क्या है, वो विंग्स में कन्वर्टेड होते हैं। हिंड लिम्स तो इनकी प्रॉपर उड़ने के लिए रहते हैं ना, पर्चिंग करने के लिए रहते हैं। बीक्स होती है, डिफरेंट टाइप्स की बीक्स रहती है इनके पास, ठीक है। और
बात करें अगर हम मैमल्स की, तो मैमल्स अपने बच्चों को क्या करते हैं, फीड करते हैं, बॉडी पे हेयर होते हैं, ह्यूमन मैमल है राइट, बियर मैमल है, डॉग्स कैट्स, इनमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, डाइजेशन प्रॉपर होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है राइट, डबल सर्कुलेशन होता है राइट। तो ये सारे मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं। ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो कि एग देते हैं, दैट इज़ प्लेटिपस और एकिडना, ये ध्यान रखिएगा, प्लेटिपस और एकिडना आर द टू वंस जो कि एग्स देते हैं राइट। सो एनिमल किंगडम्स में आपने ये सीखा कि एनिमल्स की कैरेक्टर्स राइट, अलग अलग कैरेक्टर्स। और अगर हम बात करें हैबिटेट, जैसे कि एम्फीबियंस हैं, वो क्या किससे रह रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।